हाँ जी बेटा, तो टोटल ड्राइंग आपने पर मंथ कितनी की 5000, तो कितने हो गए 60,000 हो गए, इंटू रेट 12% इंटू टाइम। अब टाइम 6.5 क्यों लिया, सुनो लॉजिक भाई। आप फॉर एग्जांपल 1 जनवरी से 31 दिसंबर हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो वह हर महीने की स्टार्टिंग में पैसा निकालोगे, पहले 1 जनवरी को निकालोगे, पहले पैसा आप कब निकालोगे 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर कितने मंथ का ब्याज लगेगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 12 महीने का ब्याज लगेगा। इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा 12। फिर 1 फरवरी को निकालोगे 5000, तो 1 फरवरी से 31 दिसंबर कितने महीने का ब्याज लगेगा 11 महीने का। फिर आपने निकाला 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 दिसंबर कितने महीने का ब्याज लगेगा 10। फिर ऐसे 9 महीने का लगेगा, ऐसे 8 7 6 5 4 3 1 लग गया। 1 दिसंबर को निकालोगे इसका क्या लगेगा 1 महीने का, तो हर महीने फिर 9 महीने का लगेगा 8, समझ गए। अब ये कितने महीने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो डिवाइड किससे कर दिया 12 से। इसका टोटल क्या सभी का 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इसका टोटल कितना आया 78 डिवाइड बाय 12 कितना है एवरेज 6.5। वो डाउट है किसी को। अब सुनो, सेम लॉजिक है हर एक के अंदर, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपने। जैसे कि आप एंड ऑफ द मंथ निकालते हो, फिर एक और बता देता हूं कब निकालते हो, तो हर महीने के एंड में, तो पहली ड्राइंग कब करोगे 31 जनवरी को, तो उस पर ब्याज कब कितने का लगेगा 11 महीने का। फिर कब करोगे 28 या 29 फरवरी को, उस पर कितना लगेगा 10 का। फिर क्या करोगे 31 मार्च को कितने महीने का लगेगा 9 का। फिर कब करोगे 30 अप्रैल को कितने का लगेगा 8 का। फिर 31 मई को, फिर 30 जून को करोगे 6 महीने का। फिर 31 जुलाई को करोगे, 31 जुलाई को करोगे 5। फिर 31 अगस्त को करोगे तो 4। फिर 30 सितंबर को करोगे तो 3। फिर 31 अक्टूबर को करोगे तो 2, और फिर 30 नवंबर को करोगे तो 1, और 31 दिसंबर को करोगे तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर 0। बोलो बात समझ आएगी नहीं? डिवाइड करेंगे कितने से बेटा 12 से। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका टोटल कितना आएगा 66। 66 डिवाइड बाय क्या करोगे 12, क्या आएगा 5.5। तो जी क्लियर हो गया सबको। ये ऐसे एवरेज टाइम अलग अलग टाइम का निकाल के इनकी एवरेज टाइम ले ली। ऐसे ही मिडिल डेट को निकालोगे तो पहले 11.5 महीने का 11.5 का, फिर 10.5 का, फिर 9.5 का, उसको डिवाइड करोगे वो एवरेज आ जाएगी। बोलो समझ आएंगे आप। ऐसे ही लॉजिक किसका है बेटा क्वार्टर का है। क्वार्टर तो समझ आता होगा सबको। क्वार्टर, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं 3 होते हैं। समझ दूर होगा, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं 4। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, आपने बोला, प्रूव कर दिया मैंने कि हम, ये होता है 4, चौथा हिस्सा दिमाग में रहता है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं। अब ठीक है ना। अब फोकस कर रहे हो, पहले फोकस नहीं था, पहले दिमाग 100% नहीं था इधर, अब 100% आ गया। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। 1/4 होता है ना, 12 का 1/4 कितना होगा 3 ही होगा। अच्छा, क्वार्टर बोले तो जैसे अप्रैल टू जनवरी टू दिसंबर है, तो पहला क्वार्टर जनवरी टू मार्च, दूसरा अप्रैल टू, तीसरा जुलाई टू सितंबर, और चौथा अक्टूबर टू दिसंबर। एक तो ये होता है। या दूसरा क्या होता है, अगर अप्रैल से मार्च 31 मार्च, तो अप्रैल टू जून पहला क्वार्टर, फिर जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, और चौथा जनवरी टू। ये सबको समझ आता है। चलो, कोई व्यक्ति मान लीजिए हर महीने के स्टार्टिंग में निकालता है, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकालता है, मतलब क्वार्टर क्या मान लू बताओ, जनवरी से दिसंबर मान लू, बोलो बच्चों। चलो, मतलब 1 जनवरी को निकालेगा पैसे, बोलो भाई, तो 1 जनवरी को निकालेगा तो उस पर 12 महीने का ब्याज लगेगा। फिर हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, फिर दूसरा क्वार्टर कब स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, तो उस पर 9 महीने का लगेगा। फिर 1 जुलाई को निकालेगा उस पर 6 महीने का। फिर 1 अक्टूबर को निकालेगा उस पर 3। कितने क्वार्टर हो गए, तो 4 से क्या कर देंगे डिवाइड, 12 प्लस 9 21, 6 27 और 3 30, 30/4, फिर 30/4 कितना आ गया 7.5। ऐसे वो 6 आ जाएगा,
मिडिल में निकालेगा और एंड में निकालेगा तो कितना आ जाएगा 4.5। एंड वाला भी करके दिखा, मिडिल वाले में पॉइंट में लिखना पड़ता है और वो आएगा वही हर क्वार्टर के एंड में निकालता मान लो। तो पहला एंड क्वार्टर का कब 31 मार्च, तो कितने महीने के लगे 9, फिर 30 जून को निकालेगा 6, फिर 30 सितंबर को निकालेगा 3, फिर 31 मार्च को निकालेगा 0, उसमें 0 टाइम का 9 से 15 3 18/4 क्या आया। अब समझा दोगे लॉजिक सबको। अब इस पे प्रैक्टिस नहीं कराई सर, प्रैक्टिस बहुत कर ली अमाउंट और रेट लिखना है वो कैलकुलेटर लगा देगा अपने आप। अगर मंथली हो, देखो इधर देखो भूल मत जाना, वहां पर बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो 6.5, इधर देखो सारे मिडिल हो तो 6, एंड हो तो 5.5, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर हो 7.5, मिडिल हो तो मिडिल में देखो दोनों में 6 है, उधर भी 6 है, मंथली में 6 है और इधर भी याद करने का देखा। और एंड हो तो मतलब मंथली वाले में क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो 6.5, फिर 6 और 5.5, और क्वार्टरली वाले में एक बात और बताना चाहूंगा, मेरा मन कर रहा है। क्यों बेटा? जैसे मान लो 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती है, उसमें बिजनेस ही 1 दिसंबर को चालू किया है, तो बीच में ड्राइंग ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, इस फॉर्मूले है बेटा, ड्राइंग 1 तारीख को की है पूरे 12 महीने का है बेटा ये। नहीं, जैसे मान लो उसने बिजनेस 1 दिसंबर को बिजनेस चालू किया। कोई डाउट है किसी को, बोलो। तो बेटा जो ये इस सामने पूछा वो भी समझ में आ गया होगा, बोलो। लैपटॉप हैंग हो गया, क्या हो गया आज पता नहीं किसका, अपना क्लास खराब होती है। निकालो बेटा, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 1 दिया था मैंने होमवर्क आपको, कौन कौन सा किया, कौन सा किया? इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है? इफेक्टिव कैपिटल ए बावली क्यों कोना बेर कोना क्या बताओ? इफेक्टिव कैपिटल नहीं था। बताओ। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आप बताया था मंथ के बिगिनिंग में है तो कितना 6.5, मिडल में है तो 6 और एंड में तो 5.5, क्वार्टर के बिगिनिंग में तो 7.5, क्वार्टर के मिडल में तो 6 और क्वार्टर के एंड में तो 4.5। चलो अब एक डाउट है रिद्धि का कि इफेक्टिव कैपिटल क्या होती है, सुनना ध्यान से, कल भी मैंने आपको बताया था, दोबारा मैं बताता हूं इफेक्टिव कैपिटल क्या होती है। इफेक्टिव मतलब वो कैपिटल कितने दिन इफेक्टिव रही, कितने टाइम तक हमारे बिजनेस में रही, बोलो समझ आया गया? वो कैपिटल हमारे बिजनेस में कितने दिन इफेक्ट रही, काम किया, उसमें यूज हुआ उसका बिजनेस में। अब मेरी बात सुनना, ड्राइंग में क्या होता था, लोकेश पैसा निकाला 1 तारीख को, फिर 2 महीने बाद दोबारा निकाला, तो मैंने कहा था ड्राइंग के अंदर प्रोडक्ट मेथड लगाओगे तो जिस डेट को निकाला उस डेट से एंड ऑफ द ईयर तक का टाइम काउंट होगा, क्योंकि वो पैसा इतने नहीं यूज किया, फिर और निकाला वो वहां तक यूज हुआ, बोलो समझ आएगी। लेकिन यहां पर बताओ कैपिटल कितनी थी इसकी, अब मान लो बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को, कब क्लोज होती है 31 मार्च को। अब अपने कहते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, नहीं 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 नहीं, ये कैपिटल 1 अप्रैल से 31 मार्च ये कैपिटल रही है ना, ये तो छोटे से टाइम में क्या होगी, 1 अप्रैल को हमारी 1 लाख थी, मई में भी 1 लाख थी, जून में भी 1 लाख थी, 1 जुलाई में कैपिटल कितनी होगी 2 लाख, बोलो होगी नहीं होगी। तो कैपिटल पे जब प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट लगाओगे तो याद रखना जिस दिन चेंज हुआ उस दिन तक वो कैपिटल हमारे बिजनेस में रही है, उतना टाइम लेंगे। ये कैपिटल बताओ हमारे बिजनेस में कितने महीने रही है, तो इस पे ब्याज कितने महीने का लगना चाहिए, 3 महीने का
मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 3 लाख, दैट इज इफेक्टिव कैपिटल। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? 1 लाख रुपए हमारे कितने महीने रहे? 3, तो इफेक्टिव कितने रहे? 3 महीने, 3 महीने तो 3 लाख हो गया। फिर ये पैसा 1 जुलाई को कितना हो गया? 2 लाख। 1 जुलाई से 1 दिसंबर तक हमारे 2 लाख ही रहे। अरे इसमें 31 मार्च तक मत काउंट कर लेना, क्योंकि इसमें आपकी कैपिटल क्या हो रही है? चेंज हो रही है। उसमें तो ड्राइंग की, खर्च कर दिए, 31 मार्च को बुक्स बनेगी तो 31 मार्च तक का ड्राइंग लग गया, फिर अगली ड्राइंग के फिर उस डेट से 31 मार्च तक लग जाता है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ। 1 जुलाई के 2 लाख थे, जुलाई से लेके जुलाई में 2 लाख, मई में, जुलाई में, अगस्त में 2 लाख, सितंबर में 2 लाख, अक्टूबर में 2 लाख, नवंबर में भी 2 लाख। कितने महीने हो गए? ये 5 महीने। तो इस पे 5 महीने का ब्याज लगना चाहिए। तो ये कैपिटल हमारी कितने महीने इफेक्ट रही? 5 महीने। कितना हो गया? 10 लाख। और ये 1 दिसंबर को कितनी होगी? 1.5 लाख। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च कितने हो गए? कितना हो गया? 6 लाख आएगा। कितना हो गया? ये इफेक्टिव कैपिटल ये है, जो प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट को इफेक्टिव कैपिटल बोल रहा है। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? अब 19 लाख पे लगा दो, रेट मान लो है 12%, ये लो, और इनटू टाइम करने की जरूरत नहीं, टाइम से मल्टीप्लाई आपने ऑलरेडी कर रखा है। तो क्या करोगे? अब थोड़ा डिवाइड बाय 12 करना। कहता है ये सुन्ना सुन्ना लग रहा है, तो सुन्ना सुन्ना लगे तो पूरा 1 लिख दो। 1 लिखने से कुछ भी नहीं होता, जो होता है वही रहता है। समझ आ गई ना मेरी बात? इसलिए लगा देता है 1। अब कोई एक का लॉजिक बताओ, एक का कोई लॉजिक नहीं, जो चीज इससे मल्टीप्लाई होगी वो सेम रहेगी, उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। तो ये डिवाइड बाय 12 लिखोगे, समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए 1/12 लिख देते हैं अपने, जो भी आया। ठीक है, बोलो बेटा। ये हमारा क्या टॉपिक था? इंटरेस्ट ऑन, क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर का हमारा, गारंटी। चैप्टर खत्म है हमारा, मतलब यूनिट खत्म है छोटी सी। ठीक है, तो बेटा इसमें ये है, फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी है, फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर है, फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, फिर डेथ ऑफ पार्टनर है। बहुत ईजी है, हार्ड नहीं है। 7 दोगे? हाँ जी बेटा, सो रहे? यहां तक बात समझ आई? बोलो बेटा, लिखो गारंटी। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, सुनना बेटा, ये टॉपिक है ना, बिल्कुल इजी है। कई बुक्स में इसको हार्ड बनाते हैं, इसने गारंटी दी, उसने गारंटी दी, फर्म ने दी, फर्म ने उसको दी। अरे क्या फर्क पड़ता है? इसको आप सिंपल समझो एकदम। गारंटी का मतलब आप सब समझते हो कि किसी को कंफर्म करना कि ये 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। गारंटी का मतलब होता है कि आपने किसी को प्रॉफिट की क्या दे दी? गारंटी दे दी कि इतना प्रॉफिट 100% होगा ही होगा। आगे बात सुनिए, तो अगर उसको इतना प्रॉफिट नहीं होता है तो जिस पर्सन ने गारंटी दी है, जिस पर्सन ने गारंटी दी है, वो पर्सन उसका लॉस बियर करेगा। क्या करेगा? अब इसमें बात आती है कि मान लीजिए एक न्यू पार्टनर आया। क्या है बेटा? न्यू पार्टनर। वो पार्टनर ने कहा कि मेरे को पार्टनर बना लो, फर्म को बोला। फर्म वाले बोलते हैं भाई हम तो नहीं बनाएंगे। कहता मेरे आने से फर्म का प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? कहता 150 हो रहा है साल का। कहता मैं पार्टनर बढ़ जाऊंगा तो 2 लाख हो जाएगा। कहता इस बात की क्या गारंटी? कहता मेरी गारंटी है, अगर 2 लाख से जितना कम हो मैं दूंगा। मतलब न्यू पार्टनर ने फर्म को क्या दे दी? गारंटी दे दी।
अब इसका वाइस वर्सा रिवर्स केस ले लो। एक फर्म बोलती है, कोई रेपुटेटेड आदमी है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन है, गुडविल है, उसकी वैल्यू है, उसका नाम चलता है, उसको बोला कि यार आप हमारे